अभी दर्द हो रहा है लड्डू, ओ लड्डू, हाँ खोल दे, ऐसा मत करो थोड़ी देर को। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है आप लोग सब अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मगर यहाँ थोड़ी हमारे घर में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। नैना का भाई जो थोड़ा बीमार चल रहा था, कल रात उसको एडमिट कराना पड़ा है मेरठ में। थोड़ा रिस्क है, रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, हार्ट में भी बड़ी दिक्कत उसके आई है, तो आईसीयू में अभी एडमिट करा हुआ है। इसलिए थोड़ा सा माहौल अभी इतना अच्छा नहीं है। 31 की रात है, थोड़ा सेलिब्रेशन का टाइम होता है ये, मगर जैसी कंडीशन इस टाइम चल रही है तो अभी फ़िलहाल हम सेलिब्रेशन नीतीश के पास जाके ही मनाएंगे। हम उसी के पास मेरठ जा रहे हैं हॉस्पिटल उससे मिलने के लिए। सुबह हम लोग आए थे 5 बजे घर, उसको एडमिट वगैरह सब करा के रात को, क्योंकि पहले हम एक आर्यवर्त हॉस्पिटल में गए थे, वहाँ उन्होंने दूसरी जगह रेफ़र कर दिया। नहीं, ज़रूरत नहीं है वहाँ, अरे सब अरेंज हो जाता है, वहाँ कुछ मत बनाओ, टाइम वेस्ट मत करो। तो उसके बाद फिर उन्होंने दिल्ली में वो मेट्रो हॉस्पिटल बोल दिया। फिर मेट्रो हॉस्पिटल गए तो उन्होंने वहाँ से रेफ़र कर दिया दूसरे हॉस्पिटल। तो अब हम जिस हॉस्पिटल में मेट्रो वालों ने रेफ़र करा था, वहाँ पे उसको एडमिट करा के सुबह 5 बजे हम लोग गाज़ियाबाद वापस आए थे। और अब हम दोबारा उसी के पास जा रहे हैं। जाएंगे, थोड़ा उसको हंसाएंगे, क्योंकि वो घबरा भी रहा था, तो थोड़ा हंसाएंगे, थोड़ा उसका मूड अच्छा होगा, थोड़ी अच्छी अच्छी बातें करेंगे जिससे कि वो डरे नहीं, घबराए नहीं। जो मेडिकल प्रोसीजर्स हैं उसमें पूरा कोऑपरेट करे। और जब पेशेंट, होता क्या है ना कि पेशेंट के ऊपर सबसे ज़्यादा वो होता है। अगर पेशेंट कोऑपरेट कर रहा है, हिम्मत है उसके अंदर, हिम्मत बांध के चल रहा है, तो डॉक्टर का इलाज जल्दी असर करता है। तो जाते हैं और फिर आपको वहाँ पे मिलवाते हैं नीतीश से। बता देते ना एक बार, मुझे ही बता देते ना आप। अरे यार कैसी बात कर रहे हो, कोई बात नहीं, कोई नहीं। मेरे तो अभी तो ये दोनों भाई तो चले गए थे, वो कज़न मेरे, मम्मी और स्वाति अकेली हैं, तो दोनों भाई, हाँ ठीक है। तो वहाँ ताई जी ताऊ जी आए हुए हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा देर आ भी जाऊँगी, क्योंकि अभी तो वो है वहाँ पे। फिर वो निकल जाएंगे तो फिर मैं वहाँ चली जाऊँगी थोड़ी देर उनके पास, क्योंकि क्या है ना, मम्मी भी तो अकेली है, बहुत परेशान हो रही है वो। आप उन्हें देखोगे, आप उन्हें पहचान नहीं पाओगे, ऐसी स्थिति हो गई उनकी। तो गाइस हम लोग निकल गए हैं मेरठ के लिए, और हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं अभी। तो उसकी स्थिति थोड़ी नाजुक ही है, पर मुझे पता है कि पता है मुझे कि उसमें ना एक विल पावर जो होती है ना इंसान में, वो अच्छी है। और उसका मतलब ऐसी स्थिति में भी उसका दिमाग अच्छे से काम कर रहा है, और उसमें जीने की क्षमता है, वो जीना चाहता है। तो मुझे पता है कि वो ठीक हो जाएगा, और भगवान भी उसके साथ है। वैसे तो देखो मेरे लिए, हम लोग तो हैं ही उसके साथ। वैसे तो उसके लिए, मेरे लिए बहुत मुश्किल टाइम है। उसके लिए तो है ही, जो पेशेंट होता है वो, उसके से ज़्यादा दुख तो किसी को भी नहीं हो सकता। मेरे लिए तो बहुत मुश्किल टाइम है, मेरी मम्मी के लिए और मेरे लिए। लेकिन एक होता है ना कि मैं उन लोगों के सामने नहीं रोती हूँ। मैं अपनी मम्मी के सामने नहीं रोती, मैं अपने भाई के सामने नहीं रोती, क्योंकि मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं रोऊंगी तो ये लोग हार मान जाएंगे, और हो सकता है वो गिव अप कर दे। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ आज इसलिए जा रही हूँ, क्योंकि मैं रात आई थी, सुबह ही आई हूँ 5:30 6 बजे के आसपास, और फिर आकर सो गई थी, क्योंकि पूरी रात से थकी हुई थी। फिर मैं 2 घंटे बाद ही उठ गई थी, क्योंकि मेड का आना होता है। फिर फ़ोन कॉल से तो नहीं आ रही थी, कभी इधर से कभी उधर से, थोड़ी टेंशन भी होती है, तो सुबह से कॉल ही कॉल चली जा रही थी। जस्ट मैं अभी नहाई हूँ शाम को जब निकली हूँ। मेरे पास ना खाना बनाने का टाइम था, और ना ही मेरा दिमाग मेरा साथ दे रहा है किसी भी काम को करने के लिए। ना मैं खुश हूँ, ना मुझे घर में कोई भी काम करने में इंटरेस्ट आ रहा है, ना मुझे बच्चों की हंसी पे हंसी आ रही है, ना बच्चों के रोने पे रोना आ रहा है। क्योंकि इस टाइम मेरी ज़िंदगी का जो एक पार्ट है ना, आप सभी को पता होगा गाइस, कि ससुराल में पति और मायके में भाई, ये दो एक ऐसे स्तंभ होते हैं एक लड़की के लिए, कि अगर एक भी हिल जाए तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैं खुद को बहुत संभाल रही हूँ, और कोशिश कर रही हूँ कि घर वालों को भी संभालूं, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि वो ठीक हो जाएगा।
और ठीक हो जाएगा तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, ठीक हो जाएगा तो। लेकिन उसको अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा, और जितनी भी उसकी लाइफ है उसको दवाई पर ही जिंदा रहना है। दवाइयाँ तो उसकी चलेंगी ही चलेंगी। उसका हार्ट 20% काम कर रहा है, कई सारी चीज़ें हो रही हैं, और इन सब चीज़ों के पीछे के कारण मैं कभी आपको बताऊँगी कि क्यों और कैसे, कब, क्या रीज़न रहे हैं इन सब चीज़ों के। वो सब बहुत लंबी कहानी है, मैं कभी आपको बताऊँगी फुर्सत में। लेकिन अभी फ़िलहाल प्रेजेंट में मैं बहुत परेशान हूँ, और मैं आप लोगों को, जब मैं आपको अपने हर सुख में शामिल करती हूँ तो मेरा बनता है, क्योंकि ये मेरा मन था कि मैं सोशल करूँ खुद को, मैं सोशल बनूँ, मैं यूट्यूबर बनूँ, या मैं यूट्यूब पे आऊँ, तो ये मेरा मन था। अब मैं आपको अच्छा दिखाऊंगी तो मैं आपको बुरा भी दिखाऊंगी। मैंने आपको यह हक दिया है कि आप मेरी ज़िंदगी की हर चीज़ को जानो कि कब मेरे साथ क्या हो रहा है। तो इसी बात को सोचते हुए मैं आपको बता भी रही हूँ कि इस टाइम ब्लॉग्स इसलिए कम आ रहे हैं, और ऐसी स्थिति में मैं क्या ही, कभी कभी नहीं भी हो पाता है। अब मैं खुद हिम्मत जता के, खुद की हिम्मत जुटा के ये सब चीज़ें बोल रही हूँ, कर पा रही हूँ, है ना। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ अपने ससुराल में, लेकिन इस टाइम मैं घर की तरफ से, अपने मायके की तरफ से बहुत परेशान हूँ। तो इसी वजह से सिर्फ मैं थोड़ी परेशान थी, तो मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ा सा कुछ बता दूँ। अभी आज 31 दिसंबर है, तो जाने का तो कहीं मन ही नहीं है, बस वही मन पड़ा है नीतीश के पास। यार आज 31 दिसंबर है, और न्यू ईयर इतने अच्छे से वो सेलिब्रेट करता था, इतना शौकीन है वो, सेलिब्रेट करता है मतलब इतना, बहुत ही ज़्यादा, कि डीजे चलाना है, ये करना है, खाने बनवाने हैं, पूरा सेलिब्रेशन उसे बहुत करना होता था। वो सेलिब्रेशन ही उसकी ज़िंदगी का एक पार्ट था जिसमें वो खुश रहता था बस। लेकिन आज 31 दिसंबर है और वो हॉस्पिटल में है, तो मैं तो कहीं जा ही नहीं सकती, आपको पता ही है ना। मेरी तो स्थिति है ही नहीं कुछ भी इंजॉय करने की। तो मेरा इंजॉय सबसे बड़ा ये है कि मैं उसके साथ रहूं, तो उसे भी अच्छा लगे और मुझे भी अच्छा लगे। बच्चों को दादी दादू के पास छोड़ रखा है, और अब आ गए हैं। उनका भी बहुत बड़ा सपोर्ट है कि वो बच्चों को रख लेते हैं, क्योंकि ऐसे में तो मैं और पागल हो जाती अगर बच्चों को रखने वाला कोई नहीं होता मेरे पास। तो बच्चों को लेके मैं हॉस्पिटल नहीं जा सकती। सबसे बड़ा सपोर्ट मुझे इनका है कि ये मुझे लेके जा रहे हैं, आ रहे हैं, ये भी बड़ी बात है, क्योंकि हर किसी को ये चीज़ में भी साथ नहीं होता है। With you, for you, always. थैंक यू सो मच। और नीतीश से भी आपकी थोड़ी सी बातचीत कराएंगे अगर वो कर पाए तो। वैसे तो उसका बोल चाल थोड़ी ऐसी हो रही है, वो बोल नहीं पाता है, पर मुझे कल बोल रहा था कि मेरी वीडियोस बना दे, मेरी फ़ोटो खींच दे। पता नहीं क्यों बोल रहा था। मैंने सोचा कि ठीक है, तो मैं तो हालांकि उसकी वीडियो फोटो इसलिए बना रही थी खाना खिलाते हुए। मैं आपको बताऊँ, आप लोग गलत मत सोचना कि ये ठीक हो जाएगा तो हम इसको दिखाएंगे, और ये एक किसी ना किसी के लिए मोटिवेशन बनेगा, मतलब एक किसी को मोटिवेट तो करेगा ना ये चीज़ दिखा के कि कैसी स्थिति इसकी हो गई थी और ये अब ठीक हो गया है। तो एक होता है ना वो वाली फोटोज़ और वो वाली मेमोरीज में कलेक्ट कर रही थी, इसी कारण से मैंने वीडियोस बनाई हैं, ठीक है। तो अब वो मुझसे कह रहा है कि मेरी फ़ोटो खींच दे, एडमिट हो गया मैं, मेरी वीडियो बना दे प्लीज़, ऐसे कर रहा था। तो उसको भी बहुत शौक है। यहाँ पर ना चेकिंग हो रही है, पुलिस जगह जगह पे खड़ी है और चेक कर रही है गाड़ियों को, क्योंकि न्यू ईयर है ना, तो न्यू ईयर के चक्कर में 31 को, मतलब वो न्यू ईयर कल आ जाएगा, तो इसलिए कल थोड़ी है, जो भी होना, जो भी पार्टी वगैरह होती है, हाँ वो आज रात हो जाएंगे, मुझे पता है, जो भी हुड़दंग होता तो है इसलिए मुझे इतना बुरा लग रहा है ना। नीतीश कितना सेलिब्रेट करता था ना न्यू ईयर को, फ़ोन करके, है ना। तो भी आ जाना है ना, हम लोगों ने यहाँ पे पूरा सेटिंग कर रखी है ना, पूरा एंजॉय के लिए डीजे लगा रखा है, ये बनवा रखा है, स्टार्टर में ये है ना, यही मजे करेंगे। एक होली सेलिब्रेशन, न्यू ईयर सेलिब्रेशन तो कोई भी हो, उसने कभी नहीं छोड़ा। कोई बर्थडे हो किसी का, छोटा सा कुछ भी हो, मतलब उस चीज़ को ना वो सेलिब्रेट करने में बहुत ही खुश होता है, उसे अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। बट इस टाइम ना उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। 3-4 महीने से मैं नोटिस कर रही हूँ, जब से उसकी स्थिति डाउन हुई है ना, तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी, क्योंकि कर नहीं पा रहा है ना कुछ भी, बॉडी साथ नहीं दे रही है उसकी, या क्या है। तो देखते हैं अब गाइस, उसके भले में ही सारी चीज़ें कर रहे हैं, उसी का अच्छा हो, इसी वजह से सब लोग लगे पड़े हैं। तो मैं जाती हूँ, जाके आपको मिलवाती हूँ सबसे।
भैया आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हो? हंसते यार, हैप्पी न्यू ईयर तेरे साथ अब मनाना तो यार 31 दिसंबर है, आप तो हंसते हैं। कानपुर जाना था इसे तो 31 दिसंबर को पार्टी हो रही बहुत डुडुम डुडुम बज रहा होगा और इसकी पार्टी सब बज रहा। कौन सा गाना हो? पीले पीले लड्डू ओए लड्डू ओए लड्डू, आँख खोल दे, ऐसा मत कर। ठीक लग रहा तुझे कुछ कल से? आराम है सांस वास लेने में? लेकिन तो कहा था ना कल को भी आऊंगी, आ गई ना? दिक्कत हो रही कुछ? नींद आ रही है ना? देखा मैं कहा था कुछ नहीं होने का, कल को तेरी छुट्टी हो जाएगी, कल वो घर चला जाएगा, है ना? अरे लाडले लाडले मैंने कहा इसकी दवाई में मलय शर्मा की कुछ तो है, तो मैं कहा भाई मेरी माँ में भी बहुत शक्ति है, जिसके नाम से वो निकाल ली ताऊ जी करे वो पार्वती तो है। देखो भैया क्या ढूंढ रहे ये, पूरे फ्लोर पे यही चिल्ला रही थी पूरा उस टाइम, जोर जोर से चिल्ला। पता पहली बार तो मैंने ऐसे हंसी की बातें करी थी शिवाय के टाइम को, समझ रहे थे और मैं रो रही थी। और मैं कही मैंने ना वो नेट पे पढ़ लिया था, लेकिन मैं एपिड्यूरल लगवाने से नस हो जाते ना, दर्द महसूस नहीं होता। मम्मी एपिड्यूरल लगवा दो, मम्मी एपिड्यूरल लगवा दो, तो कहाँ सुन लिया था ना एपिड्यूरल क्या हुआ है? मैंने कहा मम्मी इससे दर्द नहीं वैसे वो, तो अपनी मम्मी से फोन करवा दो, लगवा देंगे। मैंने कहा नहीं आप लगवाओ, आप मेरी मम्मी को भी या तो आप बचाओगे, मुझे एपिड्यूरल लगवा दो। कह रही नहीं अपनी मम्मी से करवा, पता लेकिन अच्छा जी, ध्यान रखना, बाकी कल मिलते हैं। ठीक है जी, सब ध्यान ही है तो बस आप भी ध्यान रखते रहो। चलो करो बाय निशु जी, फिर बाय तो करते हैं। नहीं कह रहा कल मुझे मेरी फोटो खींच ले, मेरी वीडियो बना दे निशु। ओए ठीक है चल रहे हैं। चल ठीक है, अच्छा हम जा रहे हो, चलो कोई बात नहीं, ठीक है चलो आ जाओ, चलो कोई बात नहीं, इसे परेशान हो गए, चलो ठीक है मम्मी आप आओगे नीचे तक? ठीक है स्वाति, तो बात को फोन कर दी, ठीक है? इधर से आना।